बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, गुज़रा हुआ ज़माना माजी, गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। इसके जो उर्दू के फ़िक्रात हैं उसके लास्ट में, उसके आखिर में था, थी, थे जैसे अल्फाज आते हैं। जैसे उसने खाना खाया था, वो लाहौर गई थी, वो यहाँ आए थे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। वो किस में आते हैं? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल माजी मुतलक के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन और ये आइडेंटिफिकेशन। अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। ठीक है, कि इसके बनाने का तरीकाकार क्या होगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम हर टेंस के अंदर यूज़ करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह अब सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? सेकेंड फॉर्म। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड एडिशनल वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमने ऊपर तो जब इसके फार्मूला बनाया, ठीक है, बनाने का तरीका, इसमें हमने कह दिया कि यहाँ आएगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो हमने किसी टेंस में नहीं कहा। तो ये देखें, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसीलिए आएगी क्योंकि डिड हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? डिड होती है। इसीलिए एक ही टेंस के अंदर हम दो जगह पे सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ हमने डिड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट फॉर्म कर दिया प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इसके फिक्रात की तरफ। जैसे वो, इसने सबक पढ़ा था। ठीक है, वो या फिर इसने, ये जो वो है ना, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लड़की के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है, बता रहा है, या फिर लड़के के बारे में। ठीक है, तो ये जो इस है ये दोनों कैटेगरीज में आता है। ठीक है, ही या शी किसी भी कैटेगरी में इसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं कि इसने सबक पढ़ा था। ही रेड द लेसन। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताऊं, ये है READ रीड, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, READ रीड, READ रीड। ठीक है, देखें, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड। लेकिन हम पढ़ते इसको कैसे हैं? अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म इसकी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड। तो ये गलत है। इसकी फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म रेड है और थर्ड फॉर्म भी रेड है। स्पेलिंग सेम है लेकिन इसको पढ़ने का तरीका चेंज है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिक्रे की तरफ। इसने सबक पढ़ा था। ही रेड द लेसन। उसने खाना खाया था। ही इटन he ate the food। he ate food, he ate the food। उसने खाना खाया था। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म। अब उस देखें, उसका नेगेटिव बनाते हैं हम, वो यहाँ नहीं आया था। he did not come। यहाँ पर हमने कहा था कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे इसकी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कहा वो यहाँ नहीं आया था। ही डिड नॉट कम, कम, केम, कम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इसकी कम। ही डिड नॉट कम हेयर। अब इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव। क्या उसने मुझे कहानी सुनाई थी? डिड ही या शी। ठीक है, ये उसने किसी भी आप उसमें कैटेगरी में ले सकते हैं। डिड ही टेल। ठीक है,
टेल मी अ स्टोरी। स्टोरी ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये इसका हो गया इंटेरोगेटिव। अगर हम कहते हैं क्या उसने मुझे कहानी सुनाई थी, ठीक है, तो हम लिखेंगे डिड ही टेल मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई थी, ठीक है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब हमने डिड का इस्तेमाल किया तो हम इसकी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।